हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, फर्दर हमारे पास गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3 और अपन को पूछा है कि जब समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा एफ ऑफ k इज इक्वल टू 3279 है, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ n, तब n का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके, और यहाँ पे फर्दर गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3। ओके, और अपन को यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n और एफ ऑफ के इज इक्वल टू 3279 और अपन को n की वैल्यू निकालनी। ओके, चलो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं उसको पहले हम आपको बता देते हैं क्या यूज़ करने वाले हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, तो आप जब पढ़े होगे उसको हम थोड़ा याद दिला देते हैं कि आप क्या पढ़े होगे। आप वहाँ पे पढ़े होगे एक टेबल टाइप के पढ़े होगे, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे बताए हैं। क्लियर? फिर भी हम आपको एक बार और यहाँ पे फिर से बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कि आप ये पढ़ोगे कि मान लो कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई होगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, ऐसा उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 लैम्बडा एक्स। ओके, फंक्शन को हम लोग ये एज्यूम करते हैं। और आप पहला और दूसरा आप ये पढ़ोगे कि एफ ऑफ यदि एक्स प्लस वाई होता है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है, तो उस केस में जो हम लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ओके, और थर्ड यदि मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है, तो उस केस में जो हम लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर एक्स। क्लियर? और फोर्थ नंबर में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा और इधर बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उस केस में जो हम लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू लॉग एक्स। ओके, और फर्दर आप पढ़े होगे ये पढ़ोगे फिफ्थ नंबर में कि यदि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो उस केस में जो हम लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो करते हैं एक्स की पावर एन। और क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, आप ये पढ़े होगे पॉइंट नंबर 6 कि यदि एफ ऑफ एक्स ओके प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बन जाए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो उस केस में जो फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। मीन्स यहाँ पे आइदर प्लस में लेंगे या फिर माइनस में लेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर? चलो, और इतना आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला है। हमारे जो प्लस में किस में चला गया हमारे पास, यहाँ चला गया हमारा इनटू में। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस केस में लोग फंक्शन को क्या एज्यूम करते हैं, इस केस में लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर एक्स। ओके, चलो तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फंक्शन को। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर एक्स, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू के की पावर 1। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 3 गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के। ओके, तो हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू 3। हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 3 की पावर एक्स। ओके, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो क्या गिवन है हमारे पास ये गिवन है। क्लियर? ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हम लोग इसका यूज़ करके देखते हैं कि एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n और एफ ऑफ के
इज इक्वल टू हमारे पास है क्या 3279। लेट मी चेक वंस मोर 3279। ओके यही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस के की वैल्यू को बार बार यहाँ पे रखते जाते हैं और समेशन का मतलब क्या होता है, हर बार प्लस प्लस में ऐड होता चला जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस कहाँ तक ये जाएगा प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3279। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 मीन्स के की जगह पे हमारे पास 1 बन गया और हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है क्या, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये प्लस जाएगा हमारे पास 3 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3279। क्लियर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एक जीपी बन रहा है। और जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, हम आपको याद दिला देते हैं कि आप क्या पढ़े होंगे। ठीक है, जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए पढ़े होगी। यदि हमारा ए होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और हमारे पास आर होता है कॉमन रेशियो सी आर। ओके, तो हमारा सम होता है एस इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, ये होता है। क्लियर। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा ये, तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारे पास a इज इक्वल टू 3 बन गया और कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो होता है कॉमन रेशियो। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉमन रेशियो बन रहा है हमारे पास 3, तो हमारे पास s कितना हो जाएगा, s मीन सम कितना बनेगा, a इंटू इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3279। क्लियर। अब ये 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो फिर बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 इंटू हमारे पास 3 होगा डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3279। क्लियर। हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं इधर डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग इधर डिवाइड करेंगे और इसको इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3279 डिवाइड बाय 3। क्लियर। इस 3 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 2 5 एंड 7 20 कट रहा है, इसको कट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है भाई। और यहाँ पे फिर कितना बचेगा 27, तो जाएगा 9 बार में और यहाँ आ जाएगा 3 बार में। क्लियर। ये बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 18 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1। इस 1 को इधर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 की पावर n इज इक्वल टू 12187, ये बनेगा। ओके। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू, इसको हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 7। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 7। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।